मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कश्मीर में कहीं ना कहीं जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए भक्त श्रद्धालुओं पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने घात लगाकर जो 7 लोगों को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया, देश भर में इस पूरे प्रकरण को लेकर रोष है। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने आज सेंट जॉन चौराहे पर पुतला दहन किया है, आतंकवाद का पुतला दहन किया है। किस तरह की इन लोगों की मांग है, सब किस तरह की मांग है और आज जो पुतला दहन किया गया किस तरह का रोष है? अमरनाथ यात्रियों के साथ जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए हम आज 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा जो भी पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है। साथ ही आज हमने पाकिस्तान का पुतला सेंट जॉन चौराहे पर दहन किया है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे इस आतंकवाद पर रोक लगाएं तथा जो भी अमरनाथ यात्री है उनको सुरक्षा दिलाई जाए और जो भी श्रद्धालु इस घटना के अंदर ख़त्म हुए हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मुने जी, कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी आप मांग रहे हैं। एक लंबा दौर हो गया, 90 के दशक, फिर 2000 का दशक निकल गया। कहीं ना कहीं ये एक सिलसिला बरकरार है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती हैं, तमाम तरह के आतंकी हमले होते हैं, खास करके अमरनाथ में जो पहले भी इस तरीके से भक्त श्रद्धालुओं को टारगेट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं किसकी कमी मानते हैं? सरकार पहली सरकार भी इस तरह की रोकथाम नहीं कर पाई थी, अब की सरकार से भी लोगों की उम्मीदें थी, ये भी रोकथाम नहीं कर पा रही है। तो किस तरह का एक मन और विचार हो जाता आदमी? सरकार के द्वारा सुरक्षा इंतजाम पुख्ता थे, लेकिन ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो इसमें गुप्तचर एजेंसियां वो कहीं ना कहीं फेल हुई हैं, जिसके कारण आतंकवादी यात्रा मार्ग पर प्रवेश करें उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो मैं सरकार से अपील करूँगा इस सुरक्षा एजेंसियों को दुरुस्त करा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना होए। सुरक्षा एजेंसियों को दुरुस्त, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनके भी विचार जानूंगा। सर, नाम जानना चाहूँगा। अरविंद यादव। जादव साहब, आज आपने विरोध दर्ज कराया है, कहीं ना कहीं पुतला दहन किया है। एक पूरा आक्रोश है पूरे देश भर में, एक रोष है और एक दर्द भी है। जिस तरीके 7 श्रद्धालु चले गए हमारे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोष प्रकट किया है? आक्रोश तो इसलिए है कि भाई हम हिंदुओं के लिए एक हमारा मतलब सावन का महीना चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस बीच में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो बड़ा ये कष्टदायक मतलब, और अपने हिंदुत्व के लिए मतलब बहुत वैसी बात है ये। एक चीज़ और उठती है कि आज मंगलवार की बात की जाए, देर शाम सोमवार को ये घटना हुई, लेकिन मंगलवार को तड़के ही शायद एक जत्था चला गया और एक संदेश दे दिया आतंकवादियों को, भक्त श्रद्धालुओं ने, कि उनकी इस कुकृत्य से वो डरने वाले नहीं हैं। तो ये कैसा संदेश जाता है? संदेश तो आज हम भी जाने को तैयार हैं, हम भी जा सकते हैं वहाँ पे। हमको सरकार जाने की अनुमति दे तो हम भी जाने को तैयार हैं। आतंकवाद से डर नहीं रहे कोई वहाँ पे। हम अगर खुली छूट पब्लिक को दी जाए तो आतंक हमारे हम कुछ नहीं है हमारे लिए। वो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है आपका कि हम भी जा सकते हैं, लड़ाई हम भी लड़ सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आज एक रोष है पूरे हिंदू समाज में, क्योंकि उसकी भावनाओं को, उसकी श्रद्धा को जो ठेस पहुंचाने का काम आतंकवादियों ने किया है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं आज हिंदू संगठनों ने, जो विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, बजरंग दल की बात की जाए, हिंदू जागरण मंच की बात की जाए, आज महाराणा प्रताप संगठन की ओर से भी ये विरोध यहाँ दर्ज कराया गया है। तो एक रेगुलर इस तरह की जो कहीं ना कहीं घटना आतंकवाद की हो रही हैं, उन पर किस तरह का आपका एक रोष है? मैं सीधे पाकिस्तान से डायरेक्ट कहना चाहता हूं, अगर उसे लड़ाई लड़नी है तो उसके पास भी फौज है और हमारे पास भी फौज है। फौज के द्वारा फौज की लड़ाई लड़े ना, क्यों निर्दोषों को मार रहा है, क्यों आतंकवाद फैला रहा है? अगर ताकत है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, क्यों फिर और लोगों को बीच में लाता है? ये हिंदू मुस्लिम और ये सब भावनाएँ अलग तरीके की, इससे और भी लोगों में विघटन पैदा होता है और बातें पैदा होती है। इन चीज़ों को क्यों फैला रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, जैसे पिछली सरकारें भी कुछ नहीं कर पाई, अब की सरकार भी शायद 3 साल निकल गए हैं, कहीं आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कि हमें खुद आना पड़ेगा इस आतंकवाद के सफाई के लिए। आप किस तरीके से
एक लोगों की बातों से कहीं ना कहीं आप रखते हैं इस तरह का कि लोगों को खुद निकलना पड़ेगा? नहीं, इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी फौज कमज़ोर नहीं है, इस बात का जवाब दे देगी, बस थोड़ा इंतजार है और बहुत जल्द से जल्द इस बात का इंतजाम किया जाएगा। एक चीज़ और है, अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्द इस बात का परिणाम पाकिस्तान को दे देंगे। कहीं ना कहीं हमसे जो एक युद्ध हुआ चाइना का, चाइना में मानसरोवर हमारे हाथ से चला गया। अमरनाथ को भी कहीं ना कहीं इस रूप में ले रहे हैं कि वो उसको भी हथियाने की फिराक में आतंकवादी जिस तरीके से रेगुलर इस तरह की एक्टिविटियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, इस आतंकवाद के खिलाफ जाग चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जाग चुका है। अब पूरा हिंदुस्तान एक होकर के लड़ने को तैयार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आतंकवाद के खिलाफ है आज। आप चाहते हैं कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तैयार है? एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर। प्रधानमंत्री पर आपको पूर्ण भरोसा है, जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यही इनका कहना है। महाराणा प्रताप संगठन द्वारा आज सेंट जॉन चौराहे पर पुतला दहन किया गया आतंकवाद का। उम्मीद यही की जाएगी कि लोगों की जो कहीं ना कहीं भक्त श्रद्धालुओं को मार के जो कुकृत्य इन्होंने किया, आतंकवादियों ने जो भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, सरकार इसका बदला कहीं ना कहीं ऐसे रूप में लेगी जिससे कि इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।